स्टूडेंट्स, आज आप लोग के लिए लेकर के आए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो पार्ट 3, जिसमें से पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप लोग के लिए टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बताए हैं। उससे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं सिमिलर टाइप का, और वहाँ पे 2 वीडियो है और वो दोनों वीडियो में आप लोग का डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे कैसे टर्म फाइंड करिएगा, या फिर फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, या फिर नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड करना है। अब यहाँ पे दे दिया गया पार्ट 3 वीडियो में रहेगा आप लोगों के पास टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी, और यहाँ पे दे दिया गया टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी में Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू यहाँ कर्ली ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n माइनस 1 विद इन ब्रैकेट इंटू डी, या फिर इसका सेकेंड फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। n हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म, ए आ जाएगा फर्स्ट टर्म, डी आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, या सेकेंड फॉर्मूला जो सम का दे दिया n/2 इंटू आ जाएगा a प्लस एल विद इन ब्रैकेट, ए आ जाएगा फर्स्ट टर्म, एल हो जाएगा लास्ट टर्म। जिसमें से आप लोग के पास पहला क्वेश्चन दे दिया गया फाइंड सम इफ 1 + 4 + 7 + डॉट 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 अप टू बोल दिया गया है 40 टर्म्स। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट टर्म हम लोग के पास आ जाएगा 1, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हम लोग के पास सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर सकते हैं, दैट इज 4 - 1 आ जाएगा हम लोग के पास 3, और n का वैल्यू बोल दिया गया है 40। अब हम लोग को फाइंड करने बोल दिया गया है सम, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 विद इन ब्रैकेट इंटू डी। अब यहाँ n का वैल्यू क्या दे दिया गया हम लोग के पास, ये n के जगह अगर बोल दिया गया है S40 फाइंड करने के लिए, तो S40 में क्या आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 2 × 1 प्लस n का वैल्यू आ गया 40 - 1 विद इन ब्रैकेट इंटू डी, दैट इज 3। तो आ जाएगा हम लोग पास, ये कैंसिल हो गया, बाहर में आ गया 20, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1 आ गया 2, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 39 इंटू 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 39 इंटू 3। अब यहाँ पे आ जाएगा हम लोग पास 2 प्लस यहाँ पे 2 वैसे ही रहा एज इट इज कॉपी, 9 3 टाइम्स आ जाएगा हम लोग के पास 27, 3 टाइम्स 9 प्लस 2 11, और 11 प्लस 2 आ जाएगा हम लोग के पास 119। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 0 वैसे ही कॉपी, 9 इंटू 2 18 कैरी 1 2 1 टाइम्स 2 2 प्लस 1 आ जाएगा 3 2 1 टाइम्स आ जाएगा 2। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर है 2380। तो सेकेंड सम्स आप लोग के लिए ला दिया गया है, बोल दिया गया डिटरमाइन द सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म ऑफ एपी, मतलब S35 का वैल्यू को फाइंड करने बोला गया। अब जिसमें से गिवन है हम लोग को A2 का वैल्यू दे दिया गया 2, मतलब सेकेंड टर्म बोल दिया गया 2 और सेवन टर्म बोल दिया गया 22। तो A2 को हम लोग लिख सकते हैं सिंस A2 को हम लोग सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हैं A प्लस डी, ठीक है, और यहाँ पे A2 का वैल्यू क्या आ गया 2 = A प्लस डी, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, और सेकेंड दे दिया गया A7, तो A7 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 6D, और A7 का वैल्यू आ गया हम लोग पास 22 = A प्लस 6D, इसको लेट कर लिया हम लोग इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, वी गेट क्या आ जाएगा, अगर इसके साथ सब्ट्रैक्ट करिएगा आप लोग आ जाएगा A प्लस 6D माइनस A प्लस डी इक्वल्स टू 22 - 2। अब ब्रैकेट जब ओपन करिए तो प्लस A माइनस A क्या हो जाएगा कैंसिल, A प्लस 6D माइनस A माइनस डी इक्वल्स टू 20, यहाँ पे प्लस A माइनस A कैंसिल, 6D माइनस D आ जाएगा 5D इक्वल्स टू 20, देन A इक्वल्स टू 4। अब A का D का वैल्यू आ जाएगा 4, अब D का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पे आ गया था A प्लस D इक्वल्स टू 2, और D का वैल्यू आ गया 4, तो A इक्वल्स टू 2 माइनस D, A इक्वल्स टू 2 - 4 दैट इज -2। अब हम लोग को फाइंड करने बोल दिया गया था S35, तो S35 तो फॉर्मूला आ जाएगा हम लोग के पास 35/2, और पता है ना हम लोग के पास, या फिर Sn का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस
n माइनस वन विथ इन ब्रैकेट इंटू डी। अब n के जगह 35 बोल दिया गया तो s 35 इक्वल्स टू 35 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या आ गया है -2 प्लस n माइनस वन, दैट इज 35 माइनस वन इंटू डी, और कॉमन डिफरेंस आ गया है हम लोग के पास 4। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 35 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 2 इंटू -2 आ जाएगा -4 प्लस यहाँ पे 35 माइनस वन, 35 माइनस वन आ जाएगा हम लोग के पास 34, और 34 इंटू 4, 34 इंटू 4, 4 टाइम्स आ जाएगा 16, 4 3 टाइम्स 12, 12 प्लस 1 13। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 136, 136 माइनस 4, यहाँ पे बाहर में 35 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा 132, तो 2 1 टाइम्स 2 6 टाइम्स 12 कैरी 1 2 6 टाइम्स, तो आ जाएगा हम लोग के पास 35 इंटू 66। तो यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 66 इंटू 35, यहाँ पे आ जाएगा 65 टाइम्स आ गया हम लोग के पास 30, 65 सम 30 एंड 33, फिर यहाँ आ जाएगा 63 टाइम्स 18, 63 टाइम्स 18 प्लस 1 19, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 83 टाइम्स 8 3 11, यहाँ पे आ जाएगा 13, यहाँ पे आ जाएगा, तो डैट इज फाइनल आंसर आ गया हम लोग पास 2310। ये सम ऑफ 35 टर्म का वैल्यू है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लाए हैं स्टूडेंट आप लोग के लिए। 12 term of a series in AP is -13 and the sum of first 4th term is 24. Find the sum of first 10 terms का वैल्यू फाइंड करने बोल दिया। तो S10 का वैल्यू हम लोग को फाइंड करने बोला गया, जिसमें से 12 टर्म बोल दिया गया। तो 12 टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, A12 का वैल्यू दे दिया गया है -13, तो A12 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 11D इक्वल्स टू -13। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ पे बोल दिया गया एंड द सम ऑफ फर्स्ट 4th टर्म, मतलब S4 का वैल्यू दे दिया गया है 24, और S4 के जगह हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं S4 इक्वल्स टू 4/2, यहाँ पे आ जाएगा 2A प्लस n माइनस वन विथ इन ब्रैकेट इंटू डी। तो A हम लोग फर्स्ट टर्म अज्यूम कर लिए, D आ जाएगा कॉमन डिफरेंस अज्यूम कर लिए, और यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस वन, तो S4 का वैल्यू आ जाएगा हम लोग पास 24, यहाँ पे 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, बच गया हम लोग के पास 2A प्लस 4 माइनस वन आ जाएगा 3D। अब देख लीजिए 2 1 टाइम्स 2 12 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब आ गया हम लोग के पास 2A प्लस 3D, इसको क्या लेट कर लेंगे हम लोग इक्वेशन 2, या फिर अगर यहाँ पे इक्वेशन 1 से अगर A को सब्जेक्ट कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा हम लोग पास -13 माइनस 11D, और यहाँ पे ये वैल्यू अगर हम लोग पुट कर लिए, यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 1, पुट A इक्वल्स टू -13 माइनस 11D इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर पुट कर लिए तो क्या आ जाएगा 12 इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट A के जगह हम लोग के पास वैल्यू क्या आ जाएगा -13 माइनस 11D प्लस 3D, तो आ जाएगा हम लोग के पास 12 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा -26, फिर आ जाएगा हम लोग के पास -22D प्लस 3D। तो ये -26 हम लोग का लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया, 12 प्लस 26, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो आ जाएगा -19D। तो डैट इज यहाँ पे ऐड कर लिए तो आ जाएगा हम लोग के पास 38, और राइट साइड में -19D, तो D का वैल्यू क्या आ जाएगा -2। अब ये D का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर लिए, नाउ अगर वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिए -2, तो A इक्वल्स टू -13, फिर आ जाएगा हम लोग पास -11 इंटू D आ जाएगा -2, तो A इक्वल्स टू -13 प्लस 22, तो 22 माइनस 13, तो A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हम लोग के पास 9। ठीक है, अब यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, फाइंड करने बोल दिया था S10, तो S10 क्या आ जाएगा, S10 इक्वल्स टू लिख सकते हैं 10 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 2A प्लस
10 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास 5 2a, a का वैल्यू आ गया 9, दैट इज 2 इंटू 9 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9d, और d का वैल्यू दे दिया गया है हम लोग के पास -2। अब सिंप्लीफाई कर लिए तो 5 ब्रैकेट यहाँ जाएगा 18 माइनस 18, दैट इज 5 इंटू 0, दैट इज 0। तो सम ऑफ 10 टर्म का वैल्यू क्या आ गया हम लोग के पास 0। तो एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं स्टूडेंट आप लोग के लिए, थर्ड टर्म ऑफ एन AP इज 1/5 एंड द फिफ्थ टर्म इज 1/3, शो दैट द सम ऑफ 15 टर्म ऑफ एन AP इज 8। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग ये सम्स को आप लोग होमवर्क करिएगा, आपको हिंट दे देते हैं सम ऑफ 15 टर्म को मतलब S15 का वैल्यू को 8 प्रूव करने बोला गया है। तो यहाँ से दोनों टर्म से आप लोग फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लीजिएगा, उसके बाद S15 का वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या प्रूफ करना है कि 8 आ रहा है नहीं। थैंक यू।